गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूँ अपने एक स्टूडेंट के साथ। एप्लीकेशन पर हमसे जुड़ा, एक ऐसे टाइम पर पढ़ने लगा जब सब लोग नेगेटिव थे और लोगों को लग रहा था कि कोरोना आ गया है, अब शायद जिंदगी आगे चलनी ही नहीं है। उस टाइम इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और इस कदर मेहनत की कि आज हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है। कई सारे एग्जाम पास हुए, कहीं जाके फिजिकल में 2 सेंटीमीटर की हाइट कम निकली। 170 की मापते हैं वो लोग, ये 168 पॉइंट कुछ बता रहा था अपनी हाइट, 169.8 बता रहा था। 0.2 सेंटीमीटर के चलते इसका कई जगह सिलेक्शन रुक गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी और पढ़ता रहा और उसका फायदा इसे ये मिला कि आज ये सिलेक्टेड है। शादी भी हो गई है अप्रैल में और इसके पिताजी भी इसके साथ आए हुए हैं जो पहले चिनाई मिस्त्री का काम करते थे। आप देखिए कितने संघर्षों से इसके परिवार ने इसको पाल पोस के बड़ा किया। 5 भाई हैं। एक ऐसा दौर था जब लोग ताने देने लगे कि कितने सालों से बैठा हुआ है, ऐसी क्या पढ़ाई कर रहा है भाई, पिताजी के दम पे कब तक खाएगा। लेकिन इस बच्चे ने मेहनत नहीं छोड़ी और इसके भाइयों ने इसका साथ दिया। इसके भाई ने इनफैक्ट इसको ये भी कहा कि तू पढ़ ले और जो है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। आज ये अपने परिवार की उस मदद के चलते, अपने पिताजी के टाइम पे दिखाए गए रास्ते के चलते हमारे बीच में है, कामयाब है। तो चलिए मुलाकात कराती हूँ आपकी महेश से। महेश, तुम स्क्रीन पर हो, अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्ते सभी को। और मेरा नाम महेश है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। तो 2021 के लास्ट में मैंने ऑनलाइन ऐप परचेज किया था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2020 में तो सब कह रहे थे दुनिया खत्म होने वाली है, तुम्हारे मन में थी ये बात? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं मतलब बेरोजगार था, ऐसी बातों पर मेरा ध्यान कम जाता था। हाँ। क्योंकि जॉब नहीं थी तो बस पढ़ाई से रिलेटेड भी बस बातें माइंड में रहती थी। हाँ। मैं सोचता था कि कैसे भी पढ़ के और जॉब ले लूँ, बस इन बातों पर ध्यान था ही नहीं मैम। और बेटा, जैसे तुम बता रहे थे कि भाई घर में बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, पिताजी भी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारा रिजल्ट आया और ये हुआ कि फाइनल हो गया सिलेक्शन, तब कैसा माहौल था घर का? घर में माहौल बस मतलब पापा मेरे पास में ही थे और मतलब 167 पेज की जो PDF आई थी उसमें मैं अपना नाम मतलब सर्च कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ था, मैंने उसमें अपना नाम सर्च कर लिया लेकिन वो आया नहीं था क्योंकि PDF बहुत ज़्यादा थी, हैंग हो रही थी वो। तो एक बार तो धड़कन सी रुक गई थी। मैं कहा क्या हो गया कि बस नाम इतना अब भी नहीं आया। इतने अच्छे मार्क्स, 76 क्वेश्चन सही कर लिए, फिर भी नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद हुआ कि मतलब सर्च होने के बाद में मतलब 6 नाम उसमें आए। अच्छा। तो मैंने फिर दोबारा से मतलब तीसरे पर मेरा नाम था। तो बिल्कुल इतनी खुशी हुई थी कि अब से पहले जितनी जो बातें बनती थी कि भाई मतलब मुझसे पहले जो मतलब कि मेरे साथ वाले बंदे थे वो सभी लग चुके थे। कोई आर्मी में, कोई कहीं, कोई कहीं। क्योंकि मतलब तैयारी बहुत होगी तो मैंने भी कराई थी अपने साथ में। लेकिन वो लगने के बाद में मतलब मुझे ही समझाने लगे कि भाई मतलब मुझे ताने मारने लगे कि तू क्या करेगा ये और वो सब। तो बातें अच्छा, जो तुम्हारे पास पढ़ के लगे वो तुम्हें ताने देने लगे? हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ में रनिंग वगैरह करते थे। तो मुझे बोलते थे कि अरे लगने वाला होता तो अब से पहले लग जाता, बेकार में ऐसी सड़क को छोड़ रहा है। तो दिमाग खराब कर देते हो वैसे तो। लेकिन मैंने बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा, अपनी मेहनत जारी रखी थी। और बता रहे तुम कई जगह फाइनल सिलेक्शन पे अटक गए। जब फाइनल पे अटकते थे तो कितना मतलब कैसा फील होता था? क्योंकि गरीबी भी देखी थी, पिताजी का काम भी बहुत नहीं चल रहा था और घर परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां थी। तब कैसा फील होता था जब पॉइंट से रुक जाते थे, कभी कहीं नंबर नहीं आता था? जब सिलेक्शन मतलब मैं गया था कई बार, 2022 में मेरा CRPF में हो गया था। और तो वहाँ पे मतलब मेरा फिजिकल मैंने क्वालिफाई कर लिया था। CRPF में कई बार क्या होता है कि बाद में भी हाइट मापी जाती है। अच्छा। तो जब मेरी हाइट पहले ही मापी थी तब तो मेरी हाइट बैठ गई थी। उसके बाद में फिर ऊपर से ऐसे डालते हैं वो, ऐसे मतलब मापते हैं। तो उसमें मेरी 169.8 हाइट। तो फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद में मुझे निकाल दिया। तो इतना दिमाग खराब हुआ था, बस वहाँ से जाने का मन नहीं किया कि सब लोग मतलब कि रनिंग वगैरह करने के बाद में अपना आगे की प्रोसेस कर रहे हैं और मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। एक साथ में लड़का था, मैं उसको लेके आया था। तो जैसे ही मैं गेट से निकला तो वो बिल्कुल भावुक हो गया। वो भी कह रहा कि जब मैंने उसे बताया कि मुझे तो निकाल दिया मतलब हाइट में, तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हुआ ऐसा लगता है। क्योंकि पहले भी बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। तो ऐसा लगता था कि अब क्या करूँ, क्या जवाब दूंगा घर जाके। तो घर पे तो मतलब सब खुश हैं कि भाई पेपर तो पास हो गया, अब रनिंग ही करनी बाकी है। अब उन्हें कैसे समझाऊंगा कि भाई मैं तो हाइट में निकाल दिया। क्योंकि गाँव वाले भी मतलब वो नहीं करते थे भरोसा, बोलते थे कि झूठ बोलता है। 1 मिनट सर। हाँ,
महेश एक बात बता, जी सर। जैसे तूने बताया कि तू 18 में तैयारी करने लग गया था, जी सर। 19 में फिर जो है जैसे तैयारी कर रहा था तू, 19 का तो पीक था, 20 में फिर लॉकडाउन लग गया, 21 में फिर तू ICS से जुड़ा, तो एक लंबा टाइम था जिस टाइम पर भर्तियां हो नहीं रही थी, तब कैसा फील हो रहा था तुम्हें? सर फील तो देखो बहुत ही मतलब कि ऐसा होगा, भर्तियाँ तो हो नहीं रही थी, लेकिन सर मेरे पास में और कोई मतलब कुछ था नहीं इससे अलग हटके। तो मैंने सोचा कि देखो पढ़ाई ही है जो मतलब कि इसके थ्रू ही मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सिस्टर की शादी मतलब सिस्टर की शादी भी करनी थी, मुझसे छोटी है तो मतलब उसकी भी शादी करनी थी। तो अगर घर की सिचुएशन संभालनी है, क्योंकि सर बाहर से भी अगर पैसा लेके करते तो बहुत ज़्यादा इतना अमाउंट तो कैसे करेंगे, किसी का वापस भी कैसे देंगे, तो गवर्नमेंट जॉब लग के ही ये सब करना होता था। नहीं वो जो है जैसे जब ये दौर में जब भर्ती हो नहीं रही थी तो फील कैसा होता था कि आगे भर्तियां होंगी या नहीं होंगी? नहीं सर देखो माइंड नेगेटिव तो होता था सर, कि अगर भर्ती नहीं हुई, बार बार माइंड में ये सवाल आता था कि भर्ती नहीं हुई तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो क्या होगा। लेकिन एकदम से फिर रोल नंबर आता है, एकदम से फिर जो है रिजल्ट आता है, एकदम से फिर ज्वाइनिंग होती है, फिर कैसा फील होता है? बिल्कुल मन सर इतना खुश हो गया, सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था कि पापा मेरे मतलब ये बिल्कुल ही मतलब मैंने का चेहरा देखा था कि मतलब बाहर से तो बिल्कुल शांत थे, लेकिन अंदर अंदर मैं फील कर पा रहा था कि भाई कितनी खुशी है इनको, बहुत ज़्यादा सर, बहुत 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 खुशी का दिन था सर। मैं देखिए जो है जो आजकल बच्चे बोलते हैं कि भी जो भर्ती नहीं हो रही है, तो इस प्रकार का दौर हमेशा आता है। ऐसा महेश जो अब जो है फरीदाबाद से आया हुआ है हमारे पास घड़ी लेने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, और इसको अपनी जो है खुशी जो है नौकरी की, उस खुशी को हमारे साथ शेयर करने के लिए और सभी लोगों को शेयर करने के लिए। और जो इस प्रकार की वीडियोज होती है, ये वीडियो इसलिए होती हैं ताकि लोगों के अंदर ये बात जो है पता चलेगी, जैसा तुम फील करते हो ऐसा ही पहले ये लोग भी फील करते थे। फिर किसी दिन एकदम से रोल नंबर आता है, फिर एकदम से पेपर होता है, फिर एकदम से ज्वाइनिंग होती है, तो एकदम से तुम्हारा भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि ये जो है परमानेंट भर्तियां होंगी नहीं होंगी। तो ये जो इस प्रकार की बातें होती है ना, इन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान रखना होता है। एक बात और, जब तुम पढ़ते थे तो जो बात तुम्हें समझ में आई, ये बात कि इस टाइम पर सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो इस टाइम पढ़ रहा है वो जॉब लगेगा, वो क्या बात पूरी थी? जी सर, आप बोलते थे हमेशा कि भाई देखो ये टाइम ऐसा है, इस टाइम पर सभी नेगेटिव हो गए हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि भर्तियाँ नहीं होंगी, और आप सभी पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई करते रहो और आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस टाइम पर जो पढ़ रहा है उनका 100% होगा, क्योंकि बाहर सभी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, सभी नेगेटिव हो रखे थे, सोचते थे कि भर्ती होंगे ही नहीं, लेकिन सर मतलब टाइम टू टाइम हमें पॉजिटिव करते रहे, बातें बताते रहे, तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर गया ही नहीं। क्लास लेते थे तो सर बताते थे, क्लियर बहुत बढ़िया। जैसे नौकरी लगने के बाद और नौकरी लगने से पहले क्या फर्क आया जिंदगी में? फर्क की बस क्या बताऊं सर, क्योंकि गांव सर मतलब मेरे पापा और सर ये मेरा दोस्त और एक सर मेरा भाई छोटा, हाँ। तीन सब छोड़ के सर बाकी सब टोटली रिश्तेदार, गांव यार दोस्त सब नेगेटिव थे सर। मतलब मेरे जाने के बाद में सर बात बनाते थे, मेरे मुंह पे कहते थे, मुंह पर तो सर पॉजिटिव, उसके बाद मेरे क्या लगेगा, क्या करेगा, ऐसे ही घूम रहा है ये वो सब। मतलब इन सब ने पापा ने और दोस्त ने सर मुझे पॉजिटिव करके रखा। बहुत बढ़िया। इतना दिमाग खराब होता था सर, अब सब पूछो मतलब, अब सर मुझे इतना फील होता पता नहीं मैं भगवान हूँ, पता नहीं फोन पर भी सर ये पूछते अरे ये खाना बनाया है क्या, मतलब भिजवा दूँ या फिर यहीं आएगा। अब तो ये होता है सर रिश्तेदारियों में से भी ऐसे जगहों से फोन आया सर, मुझे पता भी नहीं कौन है वो, कह रहे अरे महेश भाई, मतलब भाई कौन भाई भूल गया ये वो सब, इतनी कॉल आई सर, मैं पूछो मत सर। नौकरी लगने के बाद में सर वास्तव में जिंदगी बदल जाती। तो जो मेहनत हुई वो वसूल हो गई? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आप कैसा महसूस कर रहे हो सर, बच्चा जो आपका नौकरी लग गया, आपकी मेहनत जो है रंग लाई? बहुत बढ़िया सर, आपकी मेहरबानी। पहले क्या ये काम कुछ करते थे आप? ये कुछ पैसे देता घर पे? हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपका ध्यान रखता अब ये? हाँ, नौकरी लगने से पहले आपसे पैसे मांगता था, तो अब जो हक बनता है ना कि जो है फिर दे। ना मैं तो पहले ही गुरुजी पहले ही एडवांस करता है। पापा ऐसे थे जैसे मतलब मैं कहता था कि मुझे इतने पैसे जरूरत पड़ेगी, पापा ने कहीं से भी ला के करे वो देते थे सर टाइम का। जितनी बार था ऐसा है, पापा एक दिन में 600 रुपये देते थे, तो वो शाम को सर मैं नहीं ले लिए दिन में जाके, और पूरे दिन अभी काम भी करेंगे, फिर वापस में कुछ मिलेगा नहीं शाम को, क्योंकि मैं ही लिया आया वो दिन में पैसे। तो सर ऐसा भी टाइम आया, तो सोच के फिर पढ़ने का बहुत मन करता था। तो देखिए माँ बाप कितना करते हैं। अभी महेश बता रहा है कि इसके पिताजी की दिन की दिहाड़ी जब 600 रुपये थी,
तो सुबह जाके इसको किसी काम के कारण 600 रुपये ले लेता था ये, तो पूरे दिन मेहनत करते और कुछ भी बिना लिए घर आ जाते। मतलब कैसे कैसा टाइम इंसान देखता है। पर मैं ये मानती हूँ कि इन सब चीज़ों का असर हमारे दिमाग पर ज़रूर होता है। और जो बच्चे अपने माँ बाप को मेहनत करते देखते हैं कि उनके माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक एक पाई के लिए वो एक तरह से डिपेंड होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, और पेरेंट्स हमेशा जितना बन पड़ता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में अपने आप ये संस्कार आता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पापा के कंधों का बोझ जो है वो उतार सकूं। तो आज मैं अभी इनके पिताजी से आपको मिलवाती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, क्या काम करते थे आप? चेन्नई मिस्त्री। चिनाई मिस्त्री थे। जब ये बेटे जन्मे थे तो एकदम बड़ा परिवार जब आपका था, सबको पालना, पेट भरना, खिलाना काफी मेहनत का काम था, क्योंकि परिवार आपका बड़ा था, तो आपका पूरा जीवन जो है मेहनत मजदूरी करते करते निकल गया। और जब इस बेटे की नौकरी लगी, जब आपको ये खबर मिली कि इसकी नौकरी पक्की लग गई, वो भी सरकारी, तो कैसा महसूस किया आपने उस दिन? एकदम गोला छूट। रिश्तेदारों में भी आके हमें पता नहीं था जी, आके आतिशबाजी चलाई। हाँ। हमें तो जब पता लगा जी मैंने कौन चला रहे हैं कौन नहीं चला। अच्छा, आतिशबाजी भी छोड़ी गई। मतलब खुशी इतनी थी कि आतिशबाजी बहुत चलाई। ज्यादा खुशी। हाँ, और जैसे ऐसा कभी आपने सोचा था कि आपका बेटा, चिनाई मिस्त्री का एक बेटा सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएगा, वो भी पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा? मुझे उम्मीद तो पूरी जी, इस पे विश्वास था आपको? और जब लोग कहते थे कि इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, इसको कुछ करना होता तो अब तक कर लेता। हम मैम किसी के मुँह नहीं लगते थे जी। हाँ मैंने की जो कहते हैं कह दो। हाँ मैंने की जब कोई टाइम आएगा जब बताएंगे। हाँ, और जवाब देने के लिए आप बोलना नहीं होता। इसकी नहीं। सफलता ने, बेटे की सफलता ने अपने आप जवाब दे दिया। हाँ जी। अब सबका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, जो गली मोहल्ले गांव के नुक्कड़ पे? अब तो न जाना सभी पूछते हैं। हाँ, आप सब इज्जत देते हाँ। हैं, तो लोगों का व्यवहार बदल गया। हाँ। जो लोग पहले ढंग से बात भी नहीं करते थे या मजाक हाँ। उड़ाते थे, ताने देते थे, अब उन सबका व्यवहार बदल हाँ, गया। सबका। कि आपने मतलब दुनिया के रंग बदलते देख लिए। हाँ जी। तो इस बेटे के कारण आज आप भी जो है एक समाज में इज्जत मिलने लग गई। बेटा देखो, माँ बाप ने बहुत किया, तुमने उस बात को, महत्व को समझा और तुमने बहुत मेहनत की। कुछ मैसेज देना चाहते हो? बहुत बच्चे भटक जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, साल साल डेढ़ साल तक नौकरियां नहीं निकलती, तो वो एक दौर होता है नेगेटिविटी का, जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैली होती है और बच्चे 90% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं कि भाई जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। फिर क्या होगा, पेपर आएगा, पागलों की तरफ भागेंगे, सोचेंगे 1-2 महीने में हम गजब कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 महीने में ही एकदम से दुनिया पलट जाए या बच्चा सब कुछ सीख ले? ऐसा पॉसिबल है? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम बीच में ऐसे पढ़ाई छोड़ेंगे, हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पेपर आएगा तब पढ़ाई शुरू स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो उस टाइम पर धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करता रहता है मैम, मतलब जॉब उसकी लगती है। क्योंकि ऐसे अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे, मान लो कि अब से 3 महीने बाद पेपर है, तो आप डायरेक्टली 3 महीने के लास्ट दिन या फिर 10-20 दिन पहले पढ़ोगे तो इतनी पढ़ाई तब तक नहीं हो पाएगी। क्योंकि उस टाइम पर जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होते हैं वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, तो इसके फिर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है अगर हम बीच में ऐसे छोड़। तो मतलब वही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखो। अगर सच में नौकरी चाहिए तो टाइम पास करने वाला तो हमेशा करते ही रहते हैं। इतने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कई लाख तो देने ही नहीं जाते, इसका मतलब वो टाइम पास के लिए भर रहे थे। फिर उन देने जाने वालों में से पढ़ने वाले मुट्ठी भर ही निकलते हैं फाइनली। और ऐसे बच्चे जो साल साल से पढ़ रहे हो तो और भी कम होते हैं। कंपटीशन उतना भी तगड़ा नहीं होता। अगर रियलिटी में देखें, फॉर्म भरने से कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन होता है कि पेपर में बैठने वाले उनमें से कितने पढ़े हैं। चलो महेश, अब तो तुम सेटल हो गए हो, पिताजी भी खुश हैं, माताजी भी खुश हैं, और अब महेश की शादी भी हो गई है। महेश की वाइफ हैं अभी वो, क्योंकि ससुर बैठे हुए हैं तो वो चेहरा नहीं दिखा रही हैं। बीएससी नर्सिंग तुम बता रहे थे की हुई है उन्होंने, जैसे पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई है ना, जीवन भी संवर गया, अब नौकरी भी हो गई, अब पूरा घर परिवार जो है वो सेटल्ड है। तो एक अच्छा सा मैसेज दो बेटा जवान बच्चों के लिए जो गलत राह पकड़ लेते हैं, नशे की तरफ चल पड़ते हैं या पढ़ाई को बहुत लाइटली लेते हैं, क्या मैसेज दोगे? देखो, अगर आप पढ़ाई करके मतलब एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लोगे, जॉब लगने के बाद में, हालांकि देखो ये जो मूवमेंट होता है, ये जो मतलब कि अच्छा एक मूवमेंट होता है जॉब लगने के बाद में, ये आप जॉब लगने के बाद ही फील कर पाओगे। देखो, मुझे जॉब लगने मतलब बाद में जो फील हुआ, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि नौकरी लगने के बाद में वास्तव में इतनी अच्छी लाइफ होती है। सभी का नज़रिया 100% बदल जाता है। जो आपसे पहले मतलब कि सीधे मुंह बात नहीं करते, वो भी इतना अच्छी रेस्पेक्ट आपको देते हैं। रिश्तेदार, यार, दोस्त, गांव वाले, कहीं भी आप चले जाते हो, हर जगह आपकी पूछ होती है कि भाई ये लड़का है, वो फलानी जगह ये लगा है, ये, तो सभी आपसे अच्छे से बात करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट से बात करते हैं। तो एक बार आप अच्छे से मतलब पढ़ाई करके जॉब लग जाओ, उसके बाद में इस मूवमेंट का आप आनंद लो। मतलब जीवन बहुत सुंदर है। हाँ मेहनत करके अगर यहाँ तक पहुंच जाएं तो। और शादी भी अच्छी हो गई है, पढ़ी लिखी लड़की भी मिल गई है, सब कुछ अब सेटल हो गया। आप खुश हैं महेश? चलो, बड़ा अच्छा लगा।
तो देखिए, महेश जैसा जीवन अगर आप भी बनाना चाहते हैं, इस लड़के ने मेहनत की, 2021 में हमसे जुड़ा था, 22 वाला सीईटी इसने बहुत अच्छे ढंग से दिया और उसके चलते इसकी हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ बदल सकती है अगर आप मेहनत करें तो। अपने माँ बाप को भी देखिए, अगर आपको लगता है कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, परेशान हो रहे हैं, कमा रहे हैं, जहां हैं वहां अपना बेस्ट आपके लिए कर रहे हैं, तो फिर उनका कहीं ना कहीं एक हमारा भी दायित्व बनता है कि पेरेंट्स समाज में सर उठा के चल सकें। और माँ बाप सर उठा के तब चलते हैं जब बच्चे काबिल होते हैं, जब बच्चे कामयाब बन जाते हैं, जब बच्चे जिंदगी में कोई नाम खड़ा कर लेते हैं, समाज में एक इज्जत हासिल कर लेते हैं। और उसके लिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। तो जितने नौजवान युवा साथी हमसे जुड़े हैं, ये टाइम है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग पढ़ाई से कट गए हैं, उन्हें लग रहा है पता नहीं पेपर कब होगा। जो बच्चा धीरे धीरे धीरे, वो है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसका मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन पढ़ाई के इस राह पर चलते रहना है, बैठ नहीं जाना है खरगोश की तरह कि हाँ बहुत आगे हैं हम तो सो जाते हैं, जब फॉर्म आएंगे तब पढ़ लेंगे। जो ऐसा सोचेगा वो पीछे रह जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो 100% आप सक्सेस का जो एक स्वाद है, जो इसने कहा कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि लगने के बाद लोग कैसे बदलते हैं। और आप अपने देखते हैं लोगों के मन में, लोगों की नजरों में आपके माँ बाप के प्रति जब रिस्पेक्ट आप देखते हैं तो आपको अपने आप पे गर्व फील होता है, अपने आप पे प्राउड फील होता है। चलिए मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे ऐसे ही सफल चेहरों के साथ जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया। और एक घड़ी लेने के लिए महेश आया। महेश, इस घड़ी का सपना कब देखा था? मैं मतलब कई बार जब 2021 के बाद में मैंने अपना मतलब वो ऑनलाइन परचेज किया था, तो सर मतलब जो बच्चे सिलेक्शन लेके आते थे तो उनको देते थे। तो मैंने तभी सोच लिया था कि भाई मेरी कब जॉब लगेगी और कब मतलब मैं भी वहीं पे ये मतलब घड़ी लेने जाऊंगा। इस घड़ी का सपना जो है बहुत बड़ा सपना, बहुत लोग देखते हैं। चलो आज ये सपना लाइव पूरा हो जाएगा तुम्हारा। परिमल सर घड़ी दे रहे हैं महेश को और इसके पिताजी को। ये परिचय है कि महेश ने अपना जीवन का ये समय बदल लिया। बहुत अच्छा लगा महेश और इनके पिताजी को भी। मुझे अच्छा लग रहा है एक परिवार को खुशहाल यहाँ तक देखकर। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ पेरेंट्स खुश हैं, मुझे डबल खुशी होती है। बहुत शुभकामनाएं। वो तो आपसे बड़े हैं उम्र में। चलो बहुत अच्छा लगा। तो बेटा यही मैसेज है कि सब पढ़ते रहो। जिनको सच में नौकरी चाहिए, सिर्फ एक ही तरीका है, लगातार मेहनत करना, और कोई शॉर्टकट नहीं है। बस लगने वालों में और रह जाने वालों में यही अंतर है कि जब नेगेटिव टाइम होता है, जब सामने नौकरियां ना भी दिख रही हो, वो लगातार तब भी अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और पढ़ते जाते हैं और फाइनली सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं और आईसीएस की घड़ी का जो सपना देखते हैं वो पूरा भी कर लेते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी सभी ब्रांचेस पर हर मंडे ट्यूसडे फ्री डेमो क्लासेस होती हैं, जिसमें करियर काउंसलिंग सेशन खुद मैं और परिमल सर बच्चों को काउंसलिंग देते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं 12वीं के बाद। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जिनकी अभी 12वीं हुई हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, अंडर ग्रेजुएट है या आफ्टर ग्रेजुएशन, आप जुड़ सकते हैं। हमारी ब्रांचेस हरियाणा के हर एक शहर में, राजस्थान के कई शहरों में हैं। तो आप हमसे जुड़ के और जान सकते हैं रास्ता कि कैसे इस मंजिल तक पहुंचा जाए। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। खुश रहिए, जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए लाइफ में जो चाहत है आपकी, जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।